आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में यह पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है, उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। ना ही जो भारत माता की जय करने वाले आज कहां गायब हैं। ये लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। दो उप मुख्यमंत्री हैं, कहां गायब हैं? भाजपा के लोग कहां गायब हैं? तो आज हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और एक नहीं, कल तो दो घटना दुनिया खत्म हो जाएगी। ये साफ दिखाता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। अब मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आ रहा, तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हम साफ तौर पे, कोई अपमान नहीं हुआ तो बीजेपी के लोगों पर मुकदमा होगा। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों पर 3 साल की सजा है। ये बड़का झूठा पार्टी। आप लोगों को क्या लगा इस पे? अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तब बीजेपी अगर खुलेआम बोल रही है कि अपमान नहीं हुआ, तो किस बात की ये राष्ट्र के प्रति ये प्रेम दिखाते हैं? यानी फ्रॉड है ये लोग। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री ने क्या हरकत किया। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार की शान है, बिहार की शान है नीतीश कुमार। एनडीए के लोग कह रहे हैं बिहार की शान है नीतीश कुमार। तो आप देख लीजिए, अनजाने में जो राष्ट्र का अपमान करेगा वो बीजेपी का शान होगा। देखिए, आज विधानसभा में
बजट सत्र जो चल रहा है, पूरे बजट सत्र में विपक्ष के लोगों ने पूरा सहयोग किया हाउस चलाने में। आपने देखा होगा कि एक भी दिन जो है बाधित नहीं किया। हर दिन जो है प्रश्नकाल सत्र जो है वो चला है। लेकिन कल जिस प्रकार का हम लोगों ने वीडियो देखा, प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान किया, हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार का नाम झुकाने का काम किया है। और हम लोगों की मांग है, और ये पूरे देश की मांग है, बिहार छोड़िए पूरे देश की मांग है कि जिन लोगों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है, उनको राष्ट्र की जनता की तरफ से, राष्ट्र से 140 करोड़ जनता से माफी मांगना चाहिए। लेकिन जब ये बात जब आज हम लोगों ने खड़े होकर के सत्र जब आज शुरू हुआ, खड़े होकर के हम लोगों ने कहा स्पीकर को कि हम लोगों का कार्य स्थगन प्रस्ताव है, इससे बड़ा बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं, हाउस में सारी कार्रवाई छोड़ करके इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का तो देखिए उम्र है, बुजुर्ग है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई राष्ट्र का चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर अपमान करेगा तो हम क्या पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा उस अपमान का। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी जो है अभी भी देखिए राष्ट्रगान का अपमान करके भी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जी की ओर से नहीं आई। और जो लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी काहे चुप है? माननीय मुख्यमंत्री जी कभी महिलाओं का अपमान करते, कभी नौजवानों का अपमान करते। अरे हमारे पिता हमारी माँ का तो करते ही हैं, हमको उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जब राष्ट्रगान का, राष्ट्र का अपमान होगा तो हम विपक्ष महागठबंधन के लोग, तीनों लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस, आरजेडी चुप नहीं बैठने वाली है। मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पे अब हमको लगता है कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। गांधी जी का जब वो चल रहा था, उनको जब ये आपका दिया जा रहा था, सलामी दिया जा रहा था पुण्यतिथि के दिन, पुण्यतिथि वाले दिन जब गांधी जी को सलामी दिया जा रहा था, गार्ड ऑफ ऑनर, तो मुख्यमंत्री जी उस बीच में ताली जो है पीटने का काम कर रहे थे। उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। महिला 2005 से पहले कुछ पहनती थी, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। कल उन्होंने कहा कि 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, उस पे आप सब लोग जानते हैं क्या स्थिति है। सदन में तरह तरह का लोगों को इशारा करना, इस पे भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी को अब समझना पड़ेगा कि अब 20 साल बहुत हो गया, अब बिहार का जान छोड़ें। अब ये महसूस सब लोग कर रहे हैं कि बिहार जो है असुरक्षित है। बिहार की जिम्मेवारी 14 करोड़ लोगों की भविष्य की जिम्मेवारी है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार और बिहारी जो 14 करोड़ है वो सुरक्षित नहीं है। आप समझ जाइए। और लोग सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की ऐसी स्थिति बनी है तो बिहार कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है ये बिहार, इस पे बहस होनी चाहिए। ये मामूली बात नहीं है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री, सदन के नेता नहीं, बिहार स्टेट के नेता हैं वो। क्या लोग सीखेंगे? जब मुख्यमंत्री माफी नहीं मानेंगे, अपनी गलती को नहीं मानेंगे, तो हमारे नौजवान क्या सीखेंगे? कल को कोई भी एड़ू गेड़ू जो है राष्ट्रगान का अपमान कर देगा।
उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, मुख्यमंत्री को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर गलती की है तो माफी मांगो, अगर नहीं मांगेंगे तो वो एक दूसरा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि राष्ट्रगान का आप अपमान करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी जब इतना अनुभवी मुख्यमंत्री इस तरह का काम कर रहा है? तो ये मामला बहुत गंभीर है। जितने हल्के में हम तो मीडिया के लोगों से कहते हैं, छोटी छोटी बात का सबको नहीं बोलते, लेकिन बातों का बतंगर बनाया जाता है, ब्रेकिंग न्यूज चलाया जाता है। अब आप पे राष्ट्र से बड़ा भी कोई है क्या? क्या मीडिया ठीक है, प्रतिक्रिया लोग नहीं देते हैं, लेकिन आजकल कुछ लोगों का फैशन भी चल पड़ा है, देशभक्त मीडिया भी है। आज कहां है वो मीडिया? कहां चुप है? प्रधानमंत्री जी कहां है? भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री कहां हैं? कहां है उनके विधायक? ये गलती अगर तेजस्वी या अन्य विपक्षी दलों के किसी व्यक्ति से छोड़िए, जिसको नहीं भी जानते, कोई मामूली सा भी जो है कार्यकर्ता या कोई नेता अगर कर देता तो आज उसका आप लोग धज्जियां उड़ा देते, पार्टी से जोड़ देते। पार्टी नहीं, आप पूरे नेता से भी जोड़ देते। करीबी नेता के, फल्ला के करीबी नेता ने ये किया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग भी चौथा खंबा है और ये मामूली बात नहीं है। और हम तो हाथ जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि अब बिहार को बख्श दीजिए। अब आप योग्य नहीं है, बिहार की आपने बेइज्जती पूरी करा ली। अब आप इस्तीफा दीजिए, रिटायर्ड होइए और कम से कम जो आपने कल जो भूल की है उसको लेकर के आप माफी मांगिए और स्पीकर महोदय से भी आग्रह करेंगे कि राष्ट्र का अपमान जहां किया जा रहा है उस पर अगर बहस कराई जाए, इससे बड़ा सदन में हम लोग किसके लिए हैं? बिहार के लिए, राष्ट्र के लिए, बिहार के निर्माण, राष्ट्र के निर्माण के लिए। इससे बड़ा कौन सी बात होगी जो हाउस में और चीज चलेगा ही नहीं चलेगा? ये चलना चाहिए। भाजपा और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार और राष्ट्र से गौरव मान बढ़ाया है। नहीं, इस तरीके का हरकत जो है सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिहार की जनता से भी हम कहेंगे कि आने वाले चुनाव में आप लोग भी जो है एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी से छुड़वाइए, पिंड छुड़वाइए। नहीं तो क्या माहौल हो रहा है, बिहार शर्मसार हो रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी जो है एकदम तूफान मचाए हुए हैं। बिहार हाहाकार कर रहा है, नौजवान लाठी खा रहा है, गरीब बेबस हो चुका है, किसान तबाह हो चुका है, मजदूर पलायन कर चुका है। ये बिहार की सच्चाई है। इसलिए सभी बिहार वासियों से कहेंगे कि अब खटारागारी नहीं चाहिए। ये सरकार खटारा है, सिस्टम नकारा है, मुख्यमंत्री थका हारा है। अब बिहार के लोग मारा मारा फिर रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे आज कम से कम बड़ा दिल माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहिए। अगर भूल चूक हो जाए, माफी मांग ले तो मामला जो है खत्म हो सकता है।